हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया। इन 7 महीनों में अनेकों मुद्दे हमारे सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर बिल्कुल लोकल तक। चाहे आप वोट चोरी की बात करें, चाहे आप देखिए, हरियाणा की राजनीति में बीते दिनों कुछ ऐसा देखने को मिला है कि एक पूरा चुनावी माहौल जैसा मंच तैयार हो गया। आपको बता दें, गुरुग्राम की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़, कांग्रेस के झंडे, भारत जोड़ो के नारे और मंच पर लोकसभा नेता यानी एलओपी राहुल गांधी। माहौल बिल्कुल चुनाव की तरह था। मौका था पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के समापन का, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं रहा। यहाँ से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर इतने तीखे हमले किए कि देश में हलचल मच गई और पूरा एक चुनावी माहौल जैसा तैयार हो गया। हालांकि हाल ही में अभी कई चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से लगा कोई चुनावी रैली हो रही है। आपको बता दें, गुरुग्राम के खांडसा चौक से एसडी स्कूल तक राहुल गांधी करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चले और मौके पर समर्थकों की भीड़ उनके साथ लगी रही। लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो जैसे नारों से पूरा शोर शराबा मचा रहा। मंच पर पहुंचते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा की तारीफ की और उन्होंने कहा कि किसी नेता के लिए जनता के बीच जाकर हजारों किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं होता। बोले कि इस यात्रा ने हरियाणा के लोगों की असली परेशानियों को समझने का मौका दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हर युवा नेता को इसी तरह जनता के बीच निकलना चाहिए। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को याद करते हुए कहा कि जब वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर तक पैदल चले थे, तब लाखों लोग उनके साथ जुड़े थे। राहुल ने कहा कि उस यात्रा के दौरान जनता के बीच एक नारा निकला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल बोले कि यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि देश की भावना थी और आज भी देश को ऐसी ही भावना की जरूरत है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा, उसने पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक विस्फोट में बदल दिया। इनका सुना है, 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात आपको बता दें, राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। हालांकि ऐसा वो कई बार कह चुके हैं, चाहे ईरान और अमेरिका और इजराइल वाला जो युद्ध चल रहा था अभी तक, वैसे अभी भी चल रहा है, उस समय भी इन्होंने इस बात को कई बार दोहराया है। और आज इन्होंने फिर से एक बार हरियाणा में कहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुई यूएस इंडिया डील भारत के हित में नहीं बल्कि अमेरिका के हित में हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस डील के तहत भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी कंपनियों और किसानों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बड़े किसान अब अपना माल भारत में बेचेंगे और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय किसानों को ही होने वाला है। राहुल गांधी यहां नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत को इस डील से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राहुल बोले, हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला। इसके बाद राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में सनसनी फैला दी। राहुल गांधी ने कहा कि आपका सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास भेजी गई ऐसी फाइलें हैं जिनके जरिए नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी की पूरी हिस्ट्री उन फाइलों में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चाहे तब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, लेकिन असल में वह केस अडानी पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी पर है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और मोदी एक हैं, कंपनी का नाम अडानी नहीं मुद्राणी होना चाहिए। सभा में मौजूद भीड़ ने राहुल गांधी के इस बयान पर जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस समर्थक लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और असम में बीजेपी के चुनाव प्रभावित करने का सिस्टम बना लिया गया है। राहुल ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम काट दिए जाते हैं और नए नाम जोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग सरकार के कंट्रोल में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सोचते हैं कि सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है।
छोटी इंडस्ट्री बंद हो रही है, सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा जैसे राज्य में भी युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपी जा रही है। राहुल बोले कि किसानों, मजदूरों और मध्य वर्ग का पैसा लगातार उनसे छीना जा रहा है और उसे बड़े उद्योगपतियों तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने संसद का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूएस इंडिया डील पर लोकसभा में सवाल उठाए, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें घंटों तक बोलने से रोका और प्रधानमंत्री मोदी सदन से बाहर चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी आंख से आंख नहीं मिला सके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां हैं, लेकिन कांग्रेस इनसे डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने मंच से खुली चुनौती देते हुए कहा, लिख कर ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी। सभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष आवाज नहीं उठाते तो किसानों को बड़ा नुकसान होता। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पे है। उन्होंने राहुल गांधी को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि देश की जनता अब बदलाव चाहती है। इसके बाद ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी 2700 किलोमीटर लंबी सद्भाव यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान गांव-गांव में लोगों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, वोट चोरी, कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित थी और इसका मकसद समाज में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ आवाज उठाना था। उन्होंने कहा कि यह यात्रा शुरू से कांग्रेस के झंडे तले हुई है और इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोस्टरों में अपनी तस्वीर न होने पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें फोटो या प्रचार का कोई शौक नहीं है। उनका मकसद सिर्फ राहुल गांधी और जनता के बीच संवाद बढ़ाना था। अब इस पूरे कार्यक्रम के बाद देश की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। क्या राहुल गांधी का यह आक्रामक अंदाज कांग्रेस को नई ताकत दे सकता है? क्या बीजेपी इन आरोपों का जवाब दे सकेगी? क्या हरियाणा से उठी यह राजनीतिक लड़ाई आने वाले लोकसभा चुनाव तक पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत की दुकान बनाम नफरत की राजनीति का यह नैरेटिव आने वाले समय में देश की राजनीति बदल सकता है? फिलहाल इतना तय है कि गुरुग्राम की रैली सिर्फ एक यात्रा का समापन नहीं थी, बल्कि आने वाले चुनावी संग्राम की शुरुआती कड़ी कही जा सकती है। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन लगातार चुनावों में अच्छा रहा है। अभी बंगाल में ही उन्होंने इतिहास रचा है 206 सीटों के साथ। तो फिलहाल तो कांग्रेस की ये बयानबाजी राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित है। किसी भी तरह का भाजपा पे कोई असर होता अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। बने रहिए धरातल के साथ।